रामपुर थाना क्षेत्र में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी की पार्टनरशिप को लेकर 65 लाख रुपए निवेश और 2 करोड़ 82 लाख रुपए के भुगतान के दावे का विवाद सामने आया है। कंपनी की महिला डायरेक्टर नगमा ने अपने बिजनेस पार्टनर और मौर्या हाइट्स के डायरेक्टर इकबाल हुसैन पर रकम लौटाने से मुकरने, कंपनी में हिस्सेदारी से इनकार और धमकी देने का आरोप लगाते हुए 11 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नगमा के अनुसार वर्ष 2014 में दोनों की पार्टनरशिप शुरू हुई थी और कंपनी में उनकी 33.33% हिस्सेदारी है। उनका दावा है कि उन्होंने रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों से रकम जुटाकर करीब 65 लाख रुपए कारोबार में लगाए थे। उन्होंने 2020 के एग्रीमेंट, एमओयू, कंपनी दस्तावेज, व्हाट्सएप चैट और वॉइस मैसेज को साक्ष्य बताया है। आरोप है कि 2022 के वॉइस मैसेज में 2 करोड़ 82 लाख रुपए के भुगतान की बात कही गई थी। वहीं इकबाल हुसैन ने सभी आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि महिला ने कंपनी में कोई बड़ी रकम नहीं लगाई, बल्कि उन्होंने और उनके परिवार ने उनसे कई बार कर्ज लिया। उन्होंने हस्ताक्षरित दस्तावेज और गवाह होने का दावा करते हुए फॉरेंसिक जांच की मांग की है। 10 अगस्त की घटना के आरोपों को भी उन्होंने नकारते हुए कार्यालय की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित होने की बात कही। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही आरोपों की सच्चाई स्पष्ट होगी। के साथ आपकी पार्टनरशिप हुई? मेरी पार्टनरशिप मोहम्मद इकबाल हुसैन साहब के साथ हुई थी। उसमें 3 पार्टनर थे, शाह उमैर, मैं और इकबाल हुसैन। 2014 में हुई थी हम लोग की पार्टनरशिप। क्या दिक्कतें आ गई है? दिक्कत ये आ गई सर कि पहले तो पार्टनरशिप अच्छे से चल रही थी, कोई ये नहीं था, मगर 2017 में मेरे हस्बैंड की नौकरी हो गई, जिसकी वजह से हम लोग पटना में आना जाने लगे। तो मेरे साथ उन्होंने ये किया कि भाभी आप थोड़ा सा पेपर साइन कर दीजिए, कभी आप नहीं रहती हैं तो काम देगा। तो मैंने उनके इसमें पेपर साइन कर दिया और फिर अच्छे से बिजनेस चल रहा था, ग्रो कर रहा था। 2019 में उन्होंने कहा कि मैं ही सिर्फ काम करूँगा और आप लोग खाएंगे बैठ करके। तो मैंने बोला कि तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि भाई ये आप मेरा दे दो जो होता है। तो उन्होंने फिर टाल मटोल करते करते 2020 में एक एफिडेविट एग्रीमेंट बनाया, एफिडेविट के थ्रू, और उसके बाद उन्होंने मेरे को भेजा कि आपका कितना पैसा है मेरे पास। तो उन्होंने भेजा है यहाँ पे 2 करोड़ 81 लाख रुपए का, जो कि मेरे पास है। यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है। इसमें ये सही है अमाउंट है? हाँ, सही अमाउंट है। उनका वॉइस रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, वॉइस मैसेज में भी है। उन्होंने आपने एग्री किया है कि 2022 में भी उन्होंने फिर मेरे को एक वॉइस मैसेज भेजा कि मैं आपको इतना पैसा दूंगा एनी हाउ, चाहे वो कंपनी लॉस में जाए या गेन हो, मगर एनी हाउ हम आपको इतना पैसा देंगे। हम लोग भी शरीफ आदमी, मेरे हस्बैंड को तो जाने माने फिजिक्स के टीचर रह चुके हैं, नैयर सर आप लोग सभी जानते ही होंगे, इतना दिन यहाँ पढ़ाए हैं। आज उनके कितने स्टूडेंट IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर बन करके इस फील्ड से निकले हैं। दिक्कतें क्या आ रही है? दिक्कतें ये आ रही है कि अब हम उनके यहाँ आना जाना, जैसे मेरे हस्बैंड की नौकरी हो गई तो हम लोग आना जाना उनके यहाँ कम किए। तब उनका 2019 में जब उनको हुआ तो बोल के ठीक है हम दे देंगे। अब 20 में वो एग्रीमेंट बना के दिए कि हम पैसा देंगे, मेरे पास है ही प्रूफ के तौर पे चैट है उनका। उसके 22 में उनका वॉइस रिकॉर्डिंग है, अक्टूबर में। उसके बाद उनके बाद हम लोग का आना जाना लगा रहा। तो बोले कि हम आपको 24 में मेरा काम हो जाएगा तो हम आपको दे देंगे। तो 2024 में वो ना अपना स्विच ऑफ कर लिए। अब हम लोग उनसे मिलने जा रहे हैं तो मिल भी नहीं पा रहे हैं। कभी उनके यहाँ जो अभी स्टाफ लोग हैं चेंज हो गए हैं। तो इसी दरमियान अभी 2026 में अभी 10 अगस्त को हम गए उनसे मिलने, पर्सनली मिलने के लिए गए। तो मिलने के लिए गए तो उसमें उन्होंने मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, बोला भागो मैं पहचान नहीं रहा हूँ। अब बताइए एक महिला के साथ ऐसा होना चाहिए? क्या पैसा नहीं दे रहा है? नहीं, पैसा नहीं देंगे, कोई पैसा नहीं। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोल दिया ना कि मैं आपको पहचानता ही नहीं हूँ, मैं आपको, आप कौन? आपको पार्टनरशिप से हटाया गया था या आप खुद हट गए? नहीं, हम कोई साइन ही नहीं किया पार्टनरशिप से हटने के लिए। ना हम मेरे को शेयर दिया गया, ना पार्टनरशिप से हम कभी साइन किया है हटने के लिए। नहीं हटी हूं मैं। और आपके साथ कोई फ्रॉड कर दे तो हम क्या कर सकते हैं? शेयर आपका था? शेयर मेरा कंपनी में जो बनी उसी में मेरा शेयर है। क्या चाहते हैं? हुआ नहीं, कुछ नहीं, वापस यही चाहते हैं आप लोग के माध्यम से कि मेरे साथ न्याय हो।
आप बताइए एक महिला के साथ ऐसा होगा? मैम जो पैसे की लेन देन हुई है वो किस तरह से ट्रांजेक्शन कैसे किया? ट्रांजेक्शन इस बैंक से किया? बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं किया भाई मेरे। अब फैमिली में इतने सारे लोग हैं, सबसे मैंने पैसा लिया। अब कोई इंसान पैसा लगाता है तो कुछ फायदे के लिए लगाता है। मम्मी से लिया, पापा से लिया, भाई से लिया, देवर से लिया, बहुत लोग से पैसा लिया। थोड़ी ना पैसा ऐसे लेके दे दिया उनको, बहुत लोगों से पैसा लिया है। आज मेरे दिल से आप पूछे कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है, जो बोल रहे हैं कि हम पैसा नहीं देंगे। आपने कैश दिया था? कैश दिया था। कितने पैसे का बताया? 62 लाख रुपए मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है वहां पे। आप सोच रहे हैं कितना पर आपका क्लेम है टोटल बताइए? 2,82,00,000 उनका है। और उन्होंने बोला था कि फायदा होगा तो 1,48,00,000 रुपया और हम देंगे आपको। कॉलेज में तो इधर एक विगत एक सप्ताह से कुछ बातें आ रही हैं, बल्कि 10 दिनों से ज़्यादा आ रही हैं कि हम पर कुछ इल्ज़ाम लगा है और वो इल्ज़ाम लेन देन से रिलेटेड है, जिसके अगेंस्ट में कई तरह की नोटिस और चीज़ें आ रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, शायद लगाने वाली एक नगमा है जो हमारी पार्टनर्स पेपर में ज़रूर रही, लेकिन कभी ज़िंदगी में मुलाकात उनसे बिजनेस के तौर पर नहीं हुआ। हाँ, उनके हस्बैंड का बिजनेस के तौर पर 2-4 बार मुलाकात हुई है। और उनका एलिगेशन लगाना जो कंपनी के बारे में ABCD नहीं जानती, ये बड़ा हास्यास्पद है कि वो कब पार्टनर बनी, कैसे पार्टनर बनी, किस परिस्थिति में पार्टनर बनी। और वो उनका क्लेम है कि वो इतना बड़ा रकम मुझे प्रिंसिपल अमाउंट के तौर पर दिया है। तो मैं आपके माध्यम से और सारे चैनल्स के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि ये 2 करोड़ समथिंग का एलिगेशन मुझ पे लगा है, उसका आप सिर्फ मुझे 10-12 लाख रुपए का भी आप उनसे प्रमाण दिखा दीजिए कि आपने दिया है। अरे भाई, कोई बिजनेस लगाता है तो बिजनेस में एक प्रमाण होता है कि ये प्रमाण हमारे पास है और हमने इतना पैसा दिया है, और उस पैसे के बिना पर हमको ये फ़ायदा चाहिए या नुकसान होता है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने आज तक हमें शायद 2-4 लाख रुपया दिया हो तो दिया हो, अदरवाइज़ कभी कोई पैसा बिजनेस के नाम पर मुझे नहीं दिया गया। अब रहेगी बात कि जब नहीं दिया गया फिर भी हम उनको पैसा क्यों दिया, तो उन्होंने कई बार मुझसे कर्ज़ मांगा, कई बिना पर कर्ज़ मांगा, ख़ास कर उनके हस्बैंड ने और उनकी वाइफ ने, कभी घर बनवाने के नाम पर, कभी किसी के नाम पर हमने पैसा देते रहे। उसका साक्ष्य हमारे पास कि कितना पैसा हमने उनको लौटाया। आप अगर देखना चाहेंगे तो ये देखिए, ये साक्ष्य है जिसमें क्लियर कट उनका साइन है। ये साइन पेपर्स पे हैं, ये साइन पेपर्स पे हैं, ये सारे पैसे के सिग्नेचर हैं। और जिसने पैसा दिया, जिसके सामने दिया, वो विटनेस भी हमारे सामने बैठा है जो लेकर गए हैं साइन कराने के लिए। अब रहेगी बात कि वो जिस तरह से बातें कर रहे हैं कि सादे कागज़ पे साइन ले लिया गया, तो फॉरेंसिक झूठ नहीं बोलता है। फॉरेंसिक से जांच कराया जाए, उससे पता किया जाए कि ये झूठ बोल रही है, सच बोल रही है। एक ईमानदार इंसान का, जिसकी पूंजी ही पूरी ज़िंदगी की ईमानदारी है, उसने पूरे समाज को जो दिया है समाज जानता है, और उस पर इस तरह का भद्दा एलिगेशन लगा देना कि उसने मारपीट किया, गाली गलौज किया, साथ ही साथ उसकी इज्जत पर हाथ डाला, तो मैं कहता हूँ हमारे पास वीडियो फुटेज है, टोटल वीडियो फुटेज है कंप्लीट। जब से वो लेडी हमारे पहली बार ऑफिस में आई 10 अगस्त को, और 10 अगस्त को पहली बार आई, नकाब पहन कर आई। नकाब तो उतारने का रिवाज है नहीं, लेकिन नकाब के अंदर षड्यंत्र के तहत मोबाइल ऑन करके लाई थी वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए। लेकिन फॉर्चुनेटली उसको ये पता नहीं था कि हमारे ऑफिस में हर जगह CCTV मौजूद है, कैमरा चालू है, सारी चीज़ें कैमरा में रिकॉर्डेड है। टोटल का हमारे पास प्रूफ है कि अगर मैंने एक शब्द भी अभद्र भाषा का यूज़ किया हो, या एक बार भी मारने पीटने की बात की हो, या एक बार भी मैंने उनको धक्का मुक्की किया हो, या मैंने कोई गाली गलौज किया हो, या मैंने उनकी इज्जत की कोशिश की हो, मुझे लगा मेरे जैसा गुनहगार इंसान तो इज्जत पर नहीं होगा, फिर तो कानून को सख्त कार्रवाई मेरे खिलाफ करनी चाहिए। लेकिन इस प्रूफ के बाद जिसने मेरे साथ ये किया है, ये प्रूफ हो जाए कि ऐसा कुछ नहीं हमने किया है, तो उसके साथ क्या करना चाहिए ये हमारे जो सरकार है, हमारा जो कानून है, वो तय करेगा। और मुझे पूरा यकीन है अपने कानून पर, अपनी सरकार पर, कि न्याय संगत फैसला होगा। एक इंसान को डिफेम करने के लिए, एक इंसान को पूरी तरह से मानसिक प्रताड़ित करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र और षड्यंत्र रचा जाता है। मैं बता